अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो सा गैप भी एक्सेप्टेबल हो और आप आसानी से किसी यूरोपियन कंट्री में जाके स्टडी हासिल कर सकें, एडमिशन हासिल कर सकें, और इसके अलावा आपकी फ़ीस भी कोई 15 1 लाख हो, आइट्स भी आपका कम हो, गैप भी आपका 10 15 साल का हो, तो ये कंट्री जो सी आज मैं बताने वाला हूँ ये कंट्री आपके लिए है। इसमें बड़ी आसानी से आपका एडमिशन भी हो सकता है, फ़ीस भी आपके बजट के मुताबिक होगी, और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जिस कंट्री की मैं बात करने वाला हूँ वो जो सी कंट्री है उसमें काफ़ी, मैं उसकी स्पेशलिटीज़ पहले बता दूँ आपको कि उसमें स्पेशलिटीज़ क्या है। देखें, ये जो सा कंट्री है ये यूरोपियन का हिस्सा है, नॉट अ शेंजन जोन का। लेकिन 2025 में जो सा ना ये शेंजन जोन का भी हिस्सा बन जाएगा। अगर शेंजन का भी हिस्सा बन गया तो फिर ये जो से शेंजन कंट्रीज़ है वो भी विदाउट वीज़ा इसमें एंट्री कर सकते हैं, तो इनका बिजनेस बूम पे हो जाएगा। बेसिकली ये ज़्यादातर इनका बिजनेस होटल एंड टूरिज्म के हिसाब से है। जितने भी जो से हैं बिलीनियर वगैरह, यानी कि जर्मनी वगैरह हो गया, इसके अलावा लग्जमबर्ग या इधर उधर की कंट्री देख लें, आप कनाडा देख लें, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी रहती है। लेकिन जब वो अपना जो सा है थोड़ा गर्म इलाके में जाना चाहते हैं तो वो इस कंट्री का मूव करते हैं। 2 से 3 महीने इनका जो सा टेम्परेचर सा होता है वो 25 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक होता है, बड़ा नॉर्मल खुशगवार सा मौसम होता है। तो जो जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा ठंड होती है वो कंट्री के ज़्यादातर बिजनेसमैन इस कंट्री में आके स्टे करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो सा होटलिज्म जो सी इंडस्ट्री है वो काफ़ी बूम पे है। ठीक हो गया। एक तो ये फ़ायदा है इसका, जो से करेंसी जो सा यूरोपियन का हिस्सा है तो इसकी करेंसी भी फिर वो यूरो में है। वीज़ा रेशो की इसके बात करें, अगर वीज़ा की आप बात करें और रेशो की बात करें कि 99% है वीज़ा रेशो। इसमें जो सा है 1% का ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक ना हो या फेक डॉक्यूमेंट्स हो, तो उस वजह से रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। अदरवाइज इसका कोई रिफ्यूज़ल का चांस नहीं है, इंटरव्यू कोई नहीं है, इतना मसला कोई नहीं है। और इसके अलावा जो सी फीस है वो जो अगर कॉलेज वगैरह में देखी जाए तो 4800 यूरो है, और जो सा अगर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो ये 6500 यूरो है। अगर इनको जो सा है कॉलेज में देखा जाए तो ये पाकिस्तानी 15 से 20 लाख रुपए में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर जो सा आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी में जो सा 20 से 25 लाख रुपए इसका बजट है। तो ये है कि इसमें बेनिफिट्स क्या है। एक तो इसमें आप डिग्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने क्रेडिट जो से है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें जो सा है बैरियर का देखें तो इसमें बैरियर कोई नहीं है। इसमें स्टडी का जितना भी गैप हो वो एक्सेप्टेबल है। आपका 10 साल का 15 साल का गैप हो तो ये एक्सेप्टेबल होता है। मार्क्स का देखा जाए तो मार्क्स अगर आप यूरोपियन या शेंजन कंट्री में देखें तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर होते हैं। लेकिन इस कंट्री में आपको एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 50% मार्क्स ही चाहिए होते हैं। उसके अलावा आइट्स का रिक्वायरमेंट देखें, आइट्स या पीटी, तो इसमें यह है कि आप समझ लें कि आइट्स को ना हाथ लगा के आने वाला काम है। इतनी कम इन्होंने आइट्स रिक्वायरमेंट रखी, यानी कि 4.5। अगर आपने इंटर किया हुआ है और आप वैसे ही बगैर तैयारी के आप अगर आइट्स का टेस्ट देने जाते हैं तो 5 पॉइंट तो आपका बिल्कुल आराम से आ जाता है विदाउट एनी प्रिपरेशन। लेकिन आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो फिर 6 एंड 6.5 आता है। तो ये चीज़ भी है। और ये जो सा है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। देखें आप सवात नारायण कगान वगैरह देख लें पाकिस्तान के, या जो से तफरी मकाम आता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होती। लाइक मुनार जो सा अपना पिंडी से मशहूर हुआ था तो वो होटल एंड टूरिज्म की वजह से मशहूर हुआ था। तो इसी वजह से इस कंट्री में भी होटल एंड टूरिज्म है, तो इस वजह से इसका भी ना कभी डाउनफॉल नहीं आ सकता जब तक टूरिज्म ना खत्म हो। हाँ, कोविड की एक और बात है, कोविड में तो सबके बिजनेस ठप हो गए थे। लेकिन इसमें जो सा होटलिंग का काफ़ी सिस्टम जो से ना बिजनेस बूम पे होता है। सी व्यू जो से होते हैं इसके बीचेस हैं, सी व्यूज हैं। तो जारी बात है ज़्यादातर बिलीनियर ये चीज़ें उनको ही अच्छी लगती है, बीचेस वगैरह, सी व्यूज वगैरह, यानी कि समंदर के किनारे बैठना, होटलिंग करना। तो ये सारे बिलीनियर करते हैं। तो पूरी दुनिया के जर्मनी वगैरह के इधर उधर के होटलिज्म के लिए बिलीनियर इधर ही आ जाते हैं, यहाँ पे पार्टी शार्टी करते हैं। तो इस हिसाब से बड़ा ये अच्छा कंट्री है। और इसमें देखें कि जो सा है PSW की बात कर लें तो आफ्टर जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं मास्टर की, तो इसमें PSW आपको मिलता है। PSW आप करने के बाद अगर आपके पास यूरोप का एक्सपीरियंस आ गया तो फिर वहाँ पे आपको जॉब मिल गई तो कंटिन्यू करें, नहीं तो आप किसी और कंट्री में जो है मूव कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्री में। तो 2025 में अगर ये शेंजन का पार्ट भी बन गया तो शेंजन कंट्रीज में भी आप मूव कर सकते हैं। तो जब ये कंट्री शेंजन का बनेगा इसकी जो सी है पे वगैरह उसकी भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी लेबर की। तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो इस कंट्री का नाम है साइप्रस, इसको यूरोपियन साइप्रस भी कहते हैं। एक टर्की साइप्रस है, एक यूरोपियन साइप्रस है। ये गेट वे है एंट्री का यूरोप में, इसको ये भी कहा जाता है गेट वे एंट्री टू यूरोप, ये साइप्रस होता है। तो ये कंट्री में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक है, आप अपनी टीम से हमारी से रब्ता भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। तो जो से लोग के जो सा गैप है वो कम है तो वो इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं स्टडी के हवाले से। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 1000 यूरो से लेके 12,000, 1000 यूरो से लेके 1500 तक यूरो तक अर्निंग होती है।
लेकिन अगर आप देखेंगे अदर यूरोपियन कंट्री लाइक कनाडा और यूके वगैरह, उसमें 5,000 पाउंड भी कमाते हैं, तो लेकिन वो देखेंगे आप वहाँ पे जाते भी 60 लाख 70 लाख लगा के हैं। तो फिर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे 15 लाख में आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है सकता है। तो ये बड़ा अच्छा कंट्री है, ट्राई करें। अगर आप स्टडी करते हैं, आपको पसंद नहीं आता, तो आप अपनी डिग्री भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बेनिफिट है, ये सिर्फ यूके में होता है या फिर इस कंट्री में हो रहा है। तो आप इसमें भी अप्लाई करके देखें, इसमें अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा।